हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। मेरे लास्ट वाले म्यूचुअल फ़ंड की वीडियोस में मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि मैं उन्हें कुछ हाई रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बताऊं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स वैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इनमें शेयर मार्केट से कंपैरिजन करें तो अच्छा बेनिफिट रहता है, स्टेबल रहते हैं ये, और रिटर्न के अकॉर्डिंगली भी इसमें म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं हमें। दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा ये होता है कि म्यूचुअल फ़ंड की जो कंपनीज़ होती हैं, एएमसीज़ होती हैं, वो हमारे पैसे को अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो फंड होता है वो इन्वेस्ट अच्छे से हो जाता है। और हमारा इन्वेस्टमेंट वो किस स्टॉक में करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारे म्यूचुअल फ़ंड की कैटेगरी क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे बहुत अलग तरीके से होते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोग बात करते होंगे कि इसके अंदर अमाउंट आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉस्ट बहुत कम होती है इसमें। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स हमारा हो पाता है, हम एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है हमारा हमारा अलग अलग टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कंपनी चूँकि एएमसी होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है उसके अंदर कि किस तरह से फ़ंड को मैनेज करना है, कब पैसा निकालना है, कब किसी और स्टॉक में डालना है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए म्यूचुअल फ़ंड को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली शेयर मार्केट। म्यूचुअल फ़ंड की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे फर्स्ट कैटेगरी म्यूचुअल फ़ंड की होती है लार्ज कैप, सेकंड होती है मिड कैप कैटेगरी, थर्ड होती है स्मॉल कैप कैटेगरी, फोर्थ होती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, फिफ्थ होती है मल्टी कैप कैटेगरी, और लास्ट में आता है फोकस्ड एंड अदर कैटेगरी। दोस्तों, इसमें जो कैटेगरी हम बता रहे हैं यहाँ पर, उस सब कैटेगरीज की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके फंड्स होते हैं। यहाँ पर आज हम जिसकी बात करेंगे उसके अंदर स्पेशली मैंने ध्यान रखा है कि जिन जिन फंड्स में रिटर्न लोगों को 50% से ज़्यादा मिल रहा है, जिन फंड्स में, उन फंड्स को मैं लेके आया हूँ आज। और म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों हाईएस्ट रिटर्न्स की कैटेगरी में आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ में क्या रिस्क होती है, क्या उनके रिटर्न्स रहते हैं, टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं जिन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मुझे लगता है कि अच्छे फंड्स हैं, उनके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आपको कितना अमाउंट कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप फंड्स में, उसकी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते समय। आइए, स्वागत करता हूं मैं आपका सीए मनीष अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग टेक्निक्स बाय मनीष में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो के अंदर दोस्तों बहुत सारी बातें हम लोग बताते हैं जिसमें कि आप लोग को समझ में आता है कि किस तरह से उस फंड में पर्टिकुलरली रिस्क है और किस तरह से रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी लोग हमारे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी म्यूचुअल फंड्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिलेटेड रिस्क के लिए हमेशा रहते हैं। उसके अलावा ये जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर रीड और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही करें। मैं आज के वीडियो में जो भी फंड्स आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी स्टडी है, आप लोगों को अपनी स्टडी करनी चाहिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। सबसे पहले आता है स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट्स का, अपने फंड्स का 65% से ज़्यादा अमाउंट स्मॉल कैप कैटेगरीज कंपनीज के स्टॉक्स में लगाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज क्या होती हैं। तो दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम का होता है। दोस्तों, ये कंपनियां स्मॉल होती हैं, लेकिन इन कंपनियों को सेलेक्ट किया जाता है इसके बेसिस पे कि उनमें एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ दिखती है। अब दोस्तों, हाई पोटेंशियल ग्रोथ होती है फ्यूचर में, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास में रिस्क भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है अगर हम कंपैरिजन करें लार्ज कैप और मिड कैप से।
लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा आता है। कहने को हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप के जो फंड्स होते हैं उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। सेकेंड हम दोस्तों बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरीज के फंड्स के साथ में क्या रिस्क इन्वॉल्व होती है और क्या रिटर्न्स उनके साथ में रहते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट होता है स्मॉल कंपनीज में जिनमें कि हायर ग्रोथ हम बात करते हैं, तो उनमें रिस्क भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रोथ करें। ऑल्दो उनको कंपनीज को सेलेक्ट किया था प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, प्रॉपर उनके फाइनेंशियल्स को समझने के बाद में, बट फिर भी मार्केट है, कंपनी का परफॉर्मेंस जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइजेस चलती है, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती है। उन कंपनियों के स्टॉक्स की वैल्यूएशंस में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिखी जाती है। अगर वो गिर रहे हैं तो गिरेंगे और बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे। हम कंपैरिजन करें अगर लार्ज कैप कंपनीज़ की और मिड कैप कंपनीज़ की, तो उनके कंपैरिजन में स्मॉल कैप कंपनीज़ के जो प्राइजेस होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। जनरली दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स उन लोगों के लिए सूटेबल ज़्यादा रहते हैं जो कि रिस्क ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन रिस्क कम लेना चाहता है तो उसे स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, ज़्यादातर इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स मार्केट पे बहुत डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया जाता है तो वो ऊपर जाते हैं और नीचे जाता है नीचे अच्छी स्पीड से वो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं या नहीं लेना चाहते हैं या सेफ रखना चाहते हैं अपने आप के फंड्स को, तो उन्हें स्मॉल कैप फंड्स से अवॉइड करना चाहिए, उन्हें लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों जो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि मैं हाई रिटर्न वाले फंड्स के बारे में बताऊं, तो दोस्तों ये लीजिए आपके लिए टॉप 5 परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स। अब दोस्तो53 ये फंड्स में सबसे पहले फंड का हमने जो सिलेक्शन किया है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। जी हाँ दोस्तों, 15,353 करोड़ का इसका AUM है। रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूँ तो 54% है। रेट ऑफ रिटर्न अगर 1 ईयर पे मैं लेके देखता हूँ तो 117% है। 3 ईयर का इसका रेट ऑफ रिटर्न 24% है। एक्सपेंस रेशो दोस्तों ठीक है इसका 1.08%। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। 6,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका AUM है। 6 मंथ्स के अगर इसकी रेट ऑफ रिटर्न की मैं बात करता हूँ तो वो 43% है। 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 93% और 3 ईयर्स का रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है 29%। एक्सपेंस रेशो बहुत अच्छा 0.42%। नेक्स्ट आता है दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड। इसका AUM दोस्तों 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM है। रेट ऑफ रिटर्न 6 मंथ्स का 53% है। 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 112% है और 3 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न इसका 18% है। एक्सपेंस रेशो अच्छा है 0.84%। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसका AUM 4,700 करोड़ से भी ज़्यादा का है। रेट ऑफ रिटर्न 6 मंथ्स का 48%, जबकि 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न इसका 124% से भी ज़्यादा है और 3 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 28% से भी ज़्यादा है। और अगर एक्सपेंस रेशो की मैं बात करता हूं दोस्तों तो वो 0.52% है। नेक्स्ट लास्ट में जो हमारा फंड है दोस्तों वो है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इसका AUM दोस्तों मोर देन 2,600 करोड़ से है। 6 मंथ्स का इसका रेट ऑफ रिटर्न 51% से ज़्यादा है। 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न इसका 117% है और 3 ईयर्स का रेट ऑफ रिटर्न 25% से ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशो की मैं बात करता हूँ वो 0.68% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशो बहुत मैटर करती है चीज़, बहुत सारे लोगों को नहीं एक्सपेंस रेशो क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं। फिलहाल स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर एक्सपेंस रेशो जनरली अगर 2% से कम है तो वो बहुत अच्छा है। मैं आपके पास में जो भी फंड्स लाया हूँ दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, मेरे सजेशन वाले हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं में इन्वेस्ट करें, आपकी जिसमें इच्छा आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये मेरे अकॉर्डिंगली अच्छे फंड्स हैं जिनमें आप अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और डीमैट अकाउंट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ अपस्टॉक्स के अंदर। तो यदि आप लोग अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो में, तो आप प्लीज़ उस डिस्क्रिप्शन लिंक के तौर पे अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करवा सकते हैं। अब दोस्तों जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक्सपेंस रेशो वो होता है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज करती है। ये क्यों चार्ज किया था दोस्तों? क्योंकि उस फंड की कुछ फीस होती है, एलोकेशन चार्जेस होते हैं,
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको मीट आउट करने के लिए ये कुछ चार्ज करते हैं। ये दोस्तों जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैप कैटेगरीज में अगर 2% से नीचे का एक्सपेंस रेशो है तो वो एक अच्छा है। जनरली कोशिश कीजिए कि 1% के आसपास वाला ही आपको फंड मिले, वो अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और एक्सपेंस रेशो उस फंड का 1% है, तो आपका म्यूचुअल फंड AMC आपसे 10,000 रुपये पे 1% यानी कि 100 रुपये एनुअली चार्ज करेगा आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए, और आपके फंड के लिए जो अमाउंट बचेगा वो 99 रुपये बचेगा। तो ये इस तरह से एक्सपेंस रेशो कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आपको कि आपको कितना अमाउंट और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दोस्तों पहली चीज़, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दो तरीक़ों से हो सकता है, SIP के थ्रू और लमसम वे में। स्मॉल कैप के जहाँ तक की बात की जाती है दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिए कि स्मॉल कैप में आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि स्मॉल कैप कैटेगरीज के जो फंड्स होते हैं उनमें प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपने जिस दिन परचेज किया उस दिन प्राइस अगर ज़्यादा हुई तो नेक्स्ट टाइम आप जब परचेज करेंगे तो प्राइस क्या पता कम हो, और बढ़ रही होगी तो पहले वाली कम हो गई आपकी, आगे वाली बढ़ जाएगी। बट आपको प्राइस का एडजस्टमेंट बहुत सही तरीके से होता है, इसलिए आपका रिटर्न अच्छा हो पाता है। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरीज के फंड्स में मैं ये सलाह नहीं देता हूँ कि आप 5 साल या 10 साल के इन्वेस्ट करें। उसके लिए अगर आप रिटर्न्स भी देखेंगे तो 1 to 3 ईयर्स का रिटर्न अच्छा रहता है। तो कोशिश कीजिए 1 से 3 साल के बीच के पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करें और उसको रिव्यू ज़रूर करें, क्योंकि रिव्यू करने में बहुत चीज़ें मैटर करते हैं और पता लगता है आपको कि फंड उससे अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है क्या। तो ज़रूरी नहीं आपके 3 साल बाद आपको चेंज करना पड़े, आप उसको कंटिन्यू रखिए, और जिस भी फंड में अगर लग रहा है कि आपको ये कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों SIP अगर आप स्टार्ट करेंगे इसमें, तो मैं ये सलाह देता हूँ कि 1500 से 2,500 रुपये के आसपास आप पर मंथ का आप SIP स्टार्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि 2 से 3 फंड्स में इन्वेस्ट करें। कम से कम 2 से 3 फंड में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होता है कि अलग अलग कैटेगरीज के वो अलग अलग कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं AMCs, इसलिए आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से मैनेज हो पाता है। अब दोस्तों लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग कई बार माइंड में नहीं रखते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बातें आपको स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टमेंट में ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट रिस्क के लिए रहते हैं, स्मॉल कैप वाले फंड्स के लिए ये बहुत सूट करती है बात। म्यूचुअल फंड्स जो भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने रिसर्च की है अच्छे से, मैंने स्टडी किया है, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपको खुद स्टडी भी करना चाहिए। आपको अपनी स्टडी, रिसर्च और इन्वेस्टमेंट रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमेशा दोस्तों इन्वेस्ट कीजिए हर टाइप की कैटेगरीज के फंड्स में, नॉट जस्ट इन स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप का मैंने स्पेशली बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। आप लार्ज कैप में भी कीजिए, आप मिड कैप में भी कीजिए, आप स्मॉल कैप में भी कीजिए, फोकस्ड में कीजिए, और भी फंड्स हैं हमारे पास में, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उन सब में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स आपका हो पाता है। और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी डाइवर्सिफाई कीजिए, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के में भी कीजिए, और भी कुछ तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, उनके अकॉर्डिंगली आप फंड को अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट कीजिए लाइक बटन को, और जो लोग हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।